अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज की पुकार है एक बर्थडे गिफ्ट। बर्थडेज बड़ी अहम होती हैं इंसान की ज़िंदगी में। बर्थडे क्योंकि जिस दिन वो पैदा हुआ होता है, ज़िंदगी में आया होता है, उसका एक साल मुकम्मल होने पे वो खुशियाँ मनाता है। बड़े लीडर्स की जब बर्थडे होती है ना, तो बहुत बड़े बड़े लीडर्स की तो तोपों की सलामी भी दी जाती है। जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हों, बड़े लीडर्स हों, उनके लिए तोपों की सलामी भी दी जाती है। लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले एक मुबैना कह रहा हूँ, एक लीडर की बर्थडे गुजरी है। उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट भी किया है, साथ आप विजुअल्स भी चलते हुए देख रहे हैं। कोई बात नहीं अगर केक उन्होंने अकेले ने खा लिया। मियां असलम इकबाल साहब पास खड़े थे, उनका दिल किया कि शायद वो रस्म होगी कि चम्मच उनके मुँह में भी डाला जाएगा। उन्होंने किसी दोस्त से कहा भी, वो वीडियो में आप देख सकते हैं, साथ चलती हुई आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि शायद मेरे मुँह में एक चम्मच मेरा लीडर डाल देगा, लेकिन लीडर क्योंकि केक पसंद करते हैं ज़्यादा, तो वो सारा केक वो खा गए। अब सिचुएशन जो सी वो ये है, आज के दिन हमने सोचा कि हम भी कोई उनको अपनी तरफ से एक गिफ्ट दें। तो आज जिस तरह बच्चों को या बच्चे कह रहा हूँ मैं, जिस तरह आप अपने किसी चाहने वाले को कोई गिफ्ट देना चाहें, थोड़ा मुनासिब गिफ्ट देना चाहें, तो आप उसको एक एल्बम बना के देते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है वो खान साहब के लिए एक एल्बम की सूरत में हम पेश कर रहे हैं उनकी खिदमत में, कि वो देखें कि उन्होंने ये अपना जो अरसा है ज़िंदगी का, जितनी हमने तस्वीरें मिल सकी हमने उस एल्बम में लगाई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ उन्हें ज़रूर पसंद आएगी आज का ये गिफ्ट। तोपे नहीं चला सके हम, उसके लिए माजरत। आज की एल्बम की पहली तस्वीर ये रही। ओह, ये वाली नहीं, दूसरी तस्वीर, हाँ ये तस्वीर जो सी है, ये है वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप जब खान साहब ने जीता, उससे पहले तो बड़े सारे नाम दिया करते थे लोग, बड़े अजीबोगरीब। कोई कहता था जी प्ले बॉय हैं, कोई कहता था जी टीम में बड़ी मनमानी करते हैं, ये करते हैं, लेकिन वो बातें छोड़ें। लेकिन जब से हमने हीरो की समझ आई, जब से हमें लगा कि नेशनल हीरो हैं, वो यही था जब इन्होंने वर्ल्ड कप उठाया था। वर्ल्ड कप उठाया और वर्ल्ड कप जीतने के बाद खान साहब ने वहीं पे अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया। उसके विजुअल्स आप सारे देख रहे हैं। खान साहब ने कहा कि आइंदा के बाद मैं एक बनाऊंगा बहुत बड़ा हॉस्पिटल अपनी वालदा के नाम से, कैंसर हॉस्पिटल, क्योंकि उनकी वालदा का इंतकाल कैंसर की वजह से हुआ था। कैंसर को लेके काफ़ी सेंसिटिव ये टॉपिक रहा उनके लिए, उनकी ज़िंदगी का। तो उन्होंने कहा कि कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा। उस हॉस्पिटल बनाने के लिए जो तमाम मेहनतें की वो आपके सामने हैं। लोगों के साथ गए, कॉन्सर्ट्स किए, लोगों को इकट्ठा किया, फंड रेजिंग की, हमने खुद उसमें फंड्स दिया। वो बहुत अच्छा कॉज था, बहुत खूबसूरत कॉज था। और वहाँ से एक हीरो पैदा हुआ। यानी कि ये जो पहली तस्वीर आप इस एल्बम की आप देख रहे हैं, ये कप उठाए हुए, ये उससे पहले वाली नहीं, और जो कप उठाए हुए तस्वीर देख रहे हैं, इसमें एक हीरो पैदा हुआ। कौम को एक होप हुई। पाकिस्तान में वैसे भी क्रिकेट के लिए बड़े क्रेजी हैं, क्रिकेट को देख के वैसे ही परेशान हो जाते हैं। वो क्रिकेटर जो सा एक कैच अच्छा पकड़ दे, उसके बाद उसने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन हमारे लिए वो ताहयात हीरो बन जाता हो कि कैच फड़िया सी उन्हें, और यार वो की कीता सी। उसके बाद हम वर्ल्ड कप जीत नहीं सके। पता नहीं खुशकिस्मती कप्तान की, हमारे जो इमरान खान साहब की, या बदकिस्मती हमारी, उसको क्या कह सकते हैं। लेकिन वही एक हमने वर्ल्ड कप जीता, और वर्ल्ड कप जो सा है वो वर्ल्ड कप के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक चला गया। उसको भी आपको दिखाएंगे। तो ये वो पहली तस्वीर है जिसको देख के मुझे भी लगा कि हीरो पैदा हुआ है। और ये एक कुआं है, लेकिन अंधा कुआं है, गहरा बहुत है, अंधा कुआं है। अंधा कुआं जो सा होता है ना, वो अंधी मोहब्बत की तरह होता है। उसका कोई सिर पैर नहीं होता, यानी कि उसमें गिरेंगे, पानी में नहीं गिरेंगे, बहुत बुरा गिरेंगे, और गिरेंगे तो फिर ज़िंदगी नहीं बचेगी। इसलिए अंधी मोहब्बत और अंधे कुओं से बचना चाहिए। आएँ और तस्वीरें दिखाता हूँ। इस तमाम फंड रेजिंग ने हमारे कप्तान को बड़ा मशहूर कर दिया, इतना मशहूर कर दिया कि बच्चे की ज़ुबान पे आना शुरू हो गया कि इमरान खान आ रहा है, मेरे स्कूल में इमरान खान आ रहा है, मेरे मोहल्ले में इमरान खान आ रहा है, मेरी जगह पे इमरान खान आ रहा है। इमरान खान साहब खुद भी जाते रहे। इतना मशहूर कर दिया कि उससे पहले का एक विजुअल्स देखें कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब ने मशहूरी जब देखी इमरान खान साहब की, उन्होंने कहा मैं तो इनसे कह रहा हूँ कि आ जाओ सियासत में। क्या कहा ज़रा सुने। वहाँ तो बड़ा गोलमोल सा जवाब दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर एक जगह इंटरव्यू में बैठे हुए थे किसी इंडियन चैनल पे, वो भी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें लग रही हैं, ये तस्वीरें एल्बम में फिट हो रही हैं। जो तस्वीर आप साथ देख रहे हैं, किसी इंडियन चैनल पे बैठे हुए थे, उन्होंने वहाँ पर भी पूछा कि आप सियासत में आना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं खुदकुशी सुसाइड कर लूँगा, लेकिन सियासत में नहीं आऊँगा। तो ज़रा देखें जाके उन्होंने उस वक्त क्या कहा। फिर आगे की कहानी आपको सुना। इस सारे के बावजूद वो सियासत में आ गई। ये मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि मैं अब एल्बम तैयार कर रहा हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है साथ बता जाऊँ। मुझे ऐसा लगता है, आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, कि ये पहला यू टर्न था जब उन्होंने कहा मैं सियासत में नहीं आऊँगा, लेकिन वो सियासत में आ गया। और सियासत जो थी सारी की सारी वो गरीब आवाम के लिए थी, वो इंसाफ के लिए थी। वो कहते थे कि मुल्क में नाइंसाफ़ी है, मुल्क में मेरिट की धज्जियाँ उड़ाते हैं, मुल्क में पता नहीं क्या क्या करप्शन है, ये है वो है।
तमाम चीज़ें उन्होंने बयान की जैसे हर सियासतदान करता है सियासत में आने से पहले। तो उन्होंने ये बयान किया और गरीब का जो दुख था, जख्म था, तकलीफ थी, गुर्बत थी, उस सारे के ऊपर उन्होंने सियासत का झंडा गाड़ दिया और सियासत में आ गए। और सियासत में कैसे शुरू हुए, शुरुआत कैसे की, उसकी कुछ झलकियाँ देखें। 92 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान की तारीख में एक और बहुत अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। वैसे तो ये वाक़या पहले भी पेश आ चुके हुए हैं, लेकिन दोबारा पेश आया। 1999 में हमारे यहाँ पे मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ को मार्शल लॉ उस वक्त कहा जाता है कि ये हम जमहूरियत की तरफ सफ़र लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो सियासतदान हैं वो बड़े करप्ट होते जा रहे हैं। तो करप्ट सियासतदानों को हटा के एक वर्दी वाला इंसान आता है और वो कहता है कि हम मुल्क को अच्छी सिमत लेके जाएंगे, दुरुस्त सिमत देंगे और इलेक्शन भी करवाएंगे। खान साहब ने भरपूर साथ दिया। इसके अंदर जो तस्वीर आप साथ में लगी देख रहे हैं, परवेज़ मुशर्रफ का भरपूर साथ दिया। उन्होंने जो रेफरेंडम करवाया उस रेफरेंडम में खान साहब ने भरपूर साथ दिया। परवेज़ मुशर्रफ के हमेशा साथ नज़र आए और परवेज़ मुशर्रफ की तारीफ़ करते, बयान करते नज़र आए उन दिनों में। आगे देखें क्या हुआ। एल्बम की अगली तस्वीर जो सी है वो थोड़ी सी तकलीफ दे है, लेकिन जदोजहद का हिस्सा है। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं सियासत की, तो इस तरह की मुश्किल स्टेप्स आते हैं जिस पे कदम रख के आगे को बढ़ना पड़ता है। ये तस्वीर है तो बड़ी दुख देने वाली। एहतजाज शुरू कर दिया था खान साहब ने परवेज़ मुशर्रफ साहब के खिलाफ, क्योंकि उनको फिर एक टाइम पे लगना शुरू हो गया कि परवेज़ मुशर्रफ ने उनको कुछ नहीं देना। कुछ नहीं देना नहीं, परवेज़ मुशर्रफ साहब भी जमहूरियत के दुश्मन हैं। उनको एक टाइम पे ऐसा लगना शुरू हो गया था। जो अभी मौजूदा उनके हामी हैं पंजाब के अंदर, जो उनके दोस्त हैं, और उन्होंने उनके हाथ में पंजाब का सूबा, अपनी पूरी हुकूमत और अपनी तमाम क्या कहते हैं ना वजारतें, अपने तमाम वजीर मुशीर इकट्ठे करके जिनके अंडर दिए हुए हैं, ताबे दिए हुए हैं, उस दौर में वो उनको क्या कहा करते थे, नहीं याद आपको? सुने ज़रा। कदम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तस्वीरें जो उनसी हैं बदलती जा रही हैं। ओ ये कौन सी तस्वीर लगा दी? ये जो तस्वीर है ये भी बड़ी अहम तस्वीर है। यहाँ पर साहब ने फरमाया कि ये जो सा बंदा मेरे साथ बैठा है ना, अल्लाह इस जैसा सियासतदान किसी को ना बनाए। पहले डाकू भी कह दिया। ये उस दौर की तस्वीर है ना, टाइमली बताता जा रहा हूँ। परवेज़ मुशर्रफ साहब से यू टर्न ले चुके हैं, उनके खिलाफ सारी तहरीक कर रहे हैं। जिन साहब के बारे में कह रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ के वज़ीर इत्तलात भी थे और तमाम चीज़ें करते थे। अब जो सूरत हाल है और उस पर हमने क्या किया, ओह मैं यू टर्न ले रहा हूँ, नहीं मैं यू टर्न नहीं ले रहा, मैं घूम रहा था, देख रहा था लोकेशन कैसी है। तो ये इन्होंने एक और यू टर्न लिए। इसके ऊपर वो यू टर्न आगे चल के दिखाऊँगा, लेकिन ज़रा सुने इनके बारे में क्या कहते थे हज़रत। एल्बम के पन्ने पलटते जाते हैं ज़रा तेज़ तेज़, वक्त थोड़ा कम है, एल्बम बहुत बढ़िया है। तो मैंने सोचा कि ये 2000 से लेके 2010 तक जो तमाम तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें मेरे ख्याल से वो अ पिक्चर इज़ इक्वल टू 1000 वर्ड्स, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। ये विजुअल्स जो हैं इस तरफ आप चलते हुए देख रहे हैं, ये खान साहब की शुरुआत थी जिसमें खान साहब लीडर बन रहे थे, शुरुआत हो रहे थे। कुछ लोग सीरियसली लेते थे, कुछ लोग सीरियसली नहीं लेते थे, कुछ लोग बात सुनते थे, कुछ लोग बात नहीं सुनते थे। आज जो उनकी तारीफ़ के गुण गाते नहीं थकते, वो किसी दौर में कहा करते थे कि इमरान खान जैसी सियासत जो थी, अब मामूली से कप्तान है, आप क्या सियासत करेंगे। आज वो कुछ अर्सा पहले तक वो उनके वज़ीर दाखिला भी रहे हैं और आज ये कहते नहीं थकते कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा, यानी कि वो लोग हैं जो जिथे की कहते हैं ना मिठा वेख्या उत्थे जाके उत्ते बह गए। तो ये तमाम चीज़ें चलती रही हैं खान साहब की सियासत। जिन लोगों को आज खान साहब कहते हैं कि ये लोग जो उनसे हैं ये पता नहीं बहुत बुरे लोग हैं, बहुत बुरे इनकी सूरत हाल है और ये बहुत करप्ट है, मैं कभी इनके साथ नहीं बैठूंगा, लेकिन किसी दौर में इन सब के साथ रहे हैं, इन सब का हाथ पकड़ के बुलंद करते रहे हैं, अपनी सियासत आगे लेके जाते रहे हैं। आज के दिन जो नस्ल खान साहब के साथ जुड़ी है उसको शायद ये चीज़ें भूल गई हों, लेकिन क्योंकि अब हम एल्बम तैयार कर रहे हैं तो तारीख़ के एल्बम के जो ये तस्वीरें हैं ये ज़रूर आपको देखनी चाहिए। लीडर की बर्थडे है, बर्थडे का एल्बम गिफ्ट होना है, तो आपको पता होना चाहिए कि लीडर ने क्या कुछ किया है, लीडर की तारीख़ क्या है, लीडर बना कैसे है, किन मुश्किल रास्तों से चल के आया, किन बातों से इनकार करना पड़ता है, किन बातों को इग्नोर करना पड़ता है, किन बातों को छोड़ के आगे जाना पड़ता है। लीडर अहमी थोड़ी ना बन जाते हैं। देखें लीडर की मुसलसल जद्दोजहद 2010 से अब तक। बड़े शरारती लोग हैं, मुझसे कह रहे हैं कि वो फैमिली की फ़ोटोग्राफ कोई नहीं लगानी, कोई फैमिली की फ़ोटोग्राफ भी लगा दें, पर नहीं, हम फैमिली की फ़ोटोग्राफ इसलिए नहीं लगा रहे। ज़ाती ज़िंदगी है लीडर की। अब लीडर कहता है वैसे लीडर की कोई ज़ाती ज़िंदगी तो होती नहीं है, लेकिन है क्योंकि लीडर की ज़ाती ज़िंदगी, और वो कोई इतनी ख़ास उसमें कारनामे भी नहीं है कि मैं आपको यहाँ एल्बम में लगा के दूँ। तो वो जैसी भी है ज़ाती ज़िंदगी, जो भी है, जिस तरह की भी चीज़ें हैं, जितनी भी शादियाँ हैं, जो क्लेम्ड हैं, नॉट क्लेम्ड हैं, वो क्या कहते हैं, रिटर्न है, नॉट रिटर्न है, जो भी है, हम उस ज़ाती ज़िंदगी में नहीं जाते, ज़ाती ज़िंदगी को छोड़ देते हैं। बड़े शरारती लोग हैं, अभी भी कह रहे हैं कि वो लाओ ना बट जी वाली फ़ोटो, नहीं है, नहीं लगानी, तो हमने नहीं लगानी ज़ाती। तो हम आ जाते हैं, अब डायरेक्ट आ जाते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं इसको कि और ये तस्वीर जो अभी आप देख रहे हैं, शर्माते हुए देख रहे हैं, कि शादी की नहीं है, ये तब की है
जब ये वज़ीर आज़म बन गए थे, और जब वज़ीर आज़म बने थे क्या तासुरात थे ज़रा सुने, और क्या चीदा चीदा बातें जो उन्होंने कहा मैं करके दिखाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, ज़रा सुने ज़रा। अब क्योंकि कप्तान जो उनसे हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं अकॉर्डिंग टू द एल्बम जो अभी हम चला रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, शेरवानी पहन चुके हैं, वो भी कंफ्यूज हो गए ना, वो भी ज़रा थोड़ा सा देख लें। ये अभी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के जो थे सदर ममनून हुसैन उनके साथ खड़े हुए हैं, तो सदर ममनून हुसैन उनसे हल्फ ले रहे थे, ये तस्वीर तब की है। तो उस हल्फ के दौरान क्या हुआ, ख़ुद की भी हंसी निकल गई उनकी, मेरे सामने बैठे थे वो भी हंस पे। सुने ज़रा क्या हुआ। पहले आपने दावे सुन लिए, ये जो अभी तस्वीर मैंने लगाई है ना, ये बड़ी अहम तस्वीर है। ये तस्वीर थी 100 दिन जब कंप्लीट हो गए थे हुकूमत को, तो 100 दिन का प्लान था, क्योंकि उससे पहले हर टीवी शो में बैठ के कहा करते थे कि मुझे सिर्फ 90 दिन चाहिए ये सारा कुछ ठीक करने के लिए। ये 90 दिन की क्लेम किया करते थे, मैं वो भी सुनवा देता हूँ आपको। 90 दिन क्लेम किया करते थे, मुझे सिर्फ 90 डेज़ में सब चीज़ें ठीक कर दूँगा। मेरे जिनसे है ना वज़रा की तादाद वो भी बहुत थोड़ी होगी, सबसे ज़्यादा वज़रा इन्होंने रखे। चले वो बातें अलग, लेकिन ये जो तस्वीर मैंने अब लगाई है, इससे पहले कि बुलंदो बांग दावे में आपको सुना चुका हूँ, यानी कि एक बहुत बड़ा लीडर जिनसे है वो फरमा रहा है कि मैं बदल के रख दूंगा, पाकिस्तान की शक्ल बदल जाएगी, एक फलाही रियासत बन जाएगी। या तभी तक कोरोना नहीं आया, ये कोरोना से पहले की सूरत हाल में आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि चीज़ें बदल जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और जब 100 दिन गुजर गए, हज़रत जोन से हैं वो वज़ीर आज़म रहे, और 100 दिन के बाद हम सारे ये सोच रहे थे बैठे हुए कि खान है भाई बदलता होना पाकिस्तान, आ गया खान थे वो तब्दीली, वाट आर तब्दीली। तो वो 100 दिन की तकरीर में जो सबसे अहम चीज़ जो बकौल खुद कायद के आपके वो थी, वो ज़रा सुने, उसके बाद मैं आपसे आके बातें करता हूँ। अंडे मुर्गियाँ कट्टों की कहानी आपने सुन ली, वहाँ बैठे लोग हंस रहे थे, यार देखें यार मजाक उड़ाते हैं लीडर का, इस तरह थोड़ी ना करते हैं। लीडर है इतना बड़ा, कितनी मुश्किल से बना है वो, कितने साल चाहिए होते हैं अंडे मुर्गियाँ कट्टे कह रहा हूँ वज़ीर आज़म बनने के लिए। तो ये हो जाती हैं बातें यार। उस वक्त लग रहा था कि किसी ने कह दिया होगा कि अंडे मुर्गियाँ कट्टे बड़ा यूज़फुल बिजनेस है, उन्होंने कर लिया। और उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में क्या कहा, वो 2 साल के बाद कहा था, लेकिन वो भी सुन लें ज़रा, अंडे मुर्गियाँ कट्टों से रिलेट कर लेंगे आप, ज़रा सुन लें, क्योंकि मैं सही कह रहा हूँ, उनको समझ नहीं आई, किसी ने उनको बताया नहीं था, तो ज़रा वो भी सुन लें। तो अगली तस्वीर कप्तान की ये रही। ओह ये कप्तान की तस्वीर नहीं है, ये कप्तान के कारनामों की तस्वीर है। कप्तान के बहैसियत वज़ीर आज़म सबसे बड़ा कारनामा जो सा था ना, जिसे कारनामा अजीम कहेंगे, वो सबसे बड़े सूबे को सबसे बड़ा तोहफ़ा देने का था। वो तोहफ़ा जो सा है वो उस्मान बुज़दार की शक्ल में इनकी एल्बम में लगेगा। अब जब खान साहब जहाँ जहाँ जाएंगे उनकी जो एल्बम बनेगी ना, उसमें बुज़दार साहब की फ़ोटो साथ लगेगी। तोसा में तो बुज़दार साहब ने फ़ोटो में लगाई हैं, लेकिन उनकी फ़ोटो जो सी है वो हमेशा साथ लगेगी। बुज़दार की सूरत में पंजाब को उन्होंने बहुत अजीम शान तोहफ़ा दिया, और उस तोहफ़े ने क्या क्या कारनामे किए, कुछ झलकियाँ देखें। नहीं, असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। सरदार उस्मान की खूबी ये है कि ये एक तो जानता है कि पासमानदा इलाके में लोग किस तरह रहते हैं, दूसरा सरदार उस्मान जानता है कि इस मुल्क का गरीब आदमी कैसे रहता है। लिहाजा मैंने इसका इसलिए इसको नॉमिनेट किया है क्योंकि सरदार उस्मान तो ये इनको पता होगा कि इस मुल्क के पासमानदा इलाकों में लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है। उसके बाद खान साहब के जो एल्बम में तस्वीर लगने वाली है वो ये, आप सोचेंगे ये तो कप्तान की फ़ोटो नहीं है, ये कोरोना है। कोरोना खान साहब के दिनों में आया, और जब कोरोना आया तो एक खौफ व हरास फैल गया, लेकिन हमारा कप्तान तो फिर कप्तान है, मजबूत, एकदम सॉलिड, एकदम परफेक्ट, एकदम कोई गलती नहीं कर सकता। उसने बताया कि कोरोना मुश्किल चीज़ नहीं है, ईजी हो जाओ सब। नहीं यकीन आ रहा, सुन लें। फिर कप्तान ने फरमाया कि ओहो, फिर किसी ने सैने ने दसिया होना ना आके कि खान जी ऐसे बंदे मार रहे हैं, ऐसे काम पुठा पै गया। तो खान साहब को फिर एकदम से याद आया, उन्होंने फिर कहना शुरू किया, वो पाई काल वध गई है, सीरियस हो गया चीज़ें, कोरोना बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। समझाया ना किसी ने, फिर अपने आप को ही नेगेट कर दिया उन्होंने। ये तस्वीर देख रहे हैं ना आप, तो सुने ज़रा क्या कहते हैं। कोरोना फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आना शुरू हो गया। फिर खान साहब को ये समझ में आना शुरू हो गया कि कोरोना के लिए हमें लॉकडाउन लगाना है। थोड़ा अर्सा लॉकडाउन लगा के देखा, मुल्क की मईशत गिरना शुरू हो गई। खान साहब ने कहा माइक्रो लॉकडाउन लगाएंगे। वो माइक्रो लॉकडाउन वो कुछ भी जो सा था ना, वो जो लाहौर में रहते हैं या जिन शहरों में हम फिर के आए हैं, हमें पता है कि उस लॉकडाउन के अंदर किन्ने किन्ने रुपये कमाए ने, केड़ा केड़ा अमीर होया, हमें सब कुछ पता है। अभी क्योंकि ये खान साहब की एल्बम बन रही है, कोरोना की एल्बम फिर हम कभी बनाएंगे। तो पाकिस्तान में खान साहब की एल्बम तैयार कर रहे हैं हम, तो ये खान साहब की एल्बम पर ही रहते हैं। फिर खान साहब जो से हैं, उन्होंने आगे जाके क्योंकि कोरोना थोड़ा सा थमना शुरू हुआ, तो खान साहब ने फरमाना शुरू किया,
महंगाई बढ़ना शुरू हो गई ना, आटा, फ्यूल, हर चीज़ बढ़ना शुरू हो गई। एक टाइम ये भी आया, उसकी भी मैं आपको एक प्रूफ देता हूँ। ये खान साहब अभी पेट्रोल के बारे में कहते हैं ना कि पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, ये होता जा रहा है। खान साहब खुद फरमाया करते थे, महंगाई के बारे में क्या कहा करते थे, वो ज़रा जाके आप सुने ज़रा। इस वक्त हमारा मुल्क दुनिया में सबसे सस्ता है रहने के लिए। ये बड़े शरारती लोग हैं। फिर देखें मुझे कह रहे हैं कि वो कर्जे वाली गल क्यों नहीं दसदा। मैं क्या बताऊँ, अब ये तो तैयार हो रहा है, अब हम उसको इस तरह की चीज़ों से भरें, ये थोड़ी ना हो सकता है। लेकिन फिर भी सुन लें, वो कहते थे मैं कर्जे नहीं लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा, चले गए। खान ने भी सानू रखा ही दिता हर जगह पे। सुनो की कहते सन। मुझे कोई कहे कि किसी बाहर वाले मुल्क से जाके पैसा मांगो, मुझे भी शर्म आएगी। और आपके लिए कितना बुरा होगा कि जब एक मुल्क का सरबरा पैसे मांगता है। कोशिश कर रहे थे काफ़ी दिनों की, कर्ज़ों की किस्तें वापस करनी थी, अगर वो ना करते तो डिफ़ॉल्ट में चला जाना था। हमें कोई बुरा नहीं लगता कि ये हम लोगों के पास ये पैसे मांगने कभी चले जाते हैं। हमें एक ज़बरदस्त पैकेज मिल गया सऊदी अरेबिया से, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे जो सरबरा होता है कभी किसी मुल्क से पैसा मांगता है, कभी कहीं कर्जे लेते हैं। अभी हम पता है जी IMF से अब हमने कर्जे लेने हैं। अगर हम IMF से ज़्यादा कर्जा लेते उसका नुकसान हमारी पब्लिक को होना था। जो कर्जा देता है ना, वो फिर आपकी आज़ादी ले जाता है, आपकी इज्जत ले चली जाती है। अल्लाह का शुक्र है उसमें हम कामयाब हुए। सऊदी अरेबिया से एक ज़बरदस्त पैकेज मिल गया हमें। पता नहीं आपको बुरा लगेगा नहीं, मुझे कितना बुरा लगेगा कि मैं बाहर जाके लोगों से पैसे मांगूं, कि कभी किसी मुल्क में जा रहा हूँ पैसे मांगने, कि कभी किसी मुल्क पे जा रहा हूँ। आपको और भी खुशखबरी सुनाऊंगा। हमारी और भी 2 ममालिक से बात हो रही है और इंशाअल्लाह उनसे हमें इसी तरह का पैकेज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अजीम कौम बनती है कुर्बानियाँ दे के, वो बेकारियों की तरह भीख मांगने से कोई कौम अजीम नहीं बनती। अगर हम ये जल्दी कर्जे नहीं लेते तो आगे अगर डिफ़ॉल्ट होता तो आगे मुल्क को नुकसान पहुंचना था। हमें अपने पैर पे खड़ा होना है। हम ये ऐसे जैसे हम गुजारा करते आए अब तक हम नहीं कर सकते। अब हमें उम्मीद ये है कि IMF से हम जब कर्जा लेंगे भी तो वो हमें इतना ज़्यादा हमारे पर बोझ नहीं पड़ेगा। बड़े खुश हो रहे होगे ना तुम कि यार ये देखो खान साहब ने कर्जे ले लिए, कहते थे खुदकुशी कर लूँगा। नहीं करते इस तरह की शरारतें यार, हो जाती हैं इंसान से गलतियाँ, इंसान है ना, हो जाती हैं चीज़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया उनसे भी यार, हल्का फुल्का बंदा क्या ही देता है इस तरह की चीज़ें। जब बंदा वज़ीर आज़म बन जाता है तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। फिर कितने ज़ालिम हैं ये अपोजिशन वाले उस टाइम के, इन्होंने उनको असम्बली से निकाल दिया। यार ऐसे कोई करता है? मतलब ऐसे किसी ने किया है कभी? पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे हुआ जो आपने खान साहब के साथ किया? यार क्या किया आपने? नहीं पता आपको क्या किया? देखें ज़रा क्या किया है इन्होंने। 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. मेरा कप्तान तो फिर मेरा कप्तान ही है ना। मुझे वो गाना याद आ रहा है यहाँ खड़ा होके, वो इंडिया का था, इंडिया की फिल्म में किसी में था, अज़ीमुश्शान शहंशाह फरमा रवा हमेशा। तो ये इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। खान साहब ने जब अदम एतमाद आने लगी थी ना, उन्होंने उनको उससे पहले भांप लिया था। वैसे कहते हैं ना वो खुद का रोला था, फलां ने करवाया फलां ने कराया। खान को पता था, मैं सही बता रहा हूँ, नहीं यकीन आ रहा। उन्होंने कहा कौम से खिताब करते हुए, उन्होंने कहा क्या कहा, नहीं यकीन आ रहा, सुने ज़रा। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकलाया ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। इमरान खान साहब की ज़िंदगी की सबसे अहम फ़ोटो, तो यार शरारती लोग, ये फ़ोटो नहीं, सही फ़ोटो ये है। तो इस फ़ोटो के अंदर भी यादें बहुत सारी हैं। यादें ये हैं कि इमरान खान साहब ने जिसके बारे में तारीफ़ की शुरू में, आगे जाके उसी के ख़िलाफ़ हो गए, या जिसके ख़िलाफ़ वो शुरू में थे आगे जाके उसके साथ हो गए। यानी कि कहीं पर भी कोई पुख्तगी, कोई मजबूती, कोई मर्दम शनासी, कोई दूरअंदेशी नज़र नहीं आई। लेकिन फिर भी लीडर हैं, लीडर कितने पक्के हैं, लोगों को पसंद क्यों हैं, लोग इनके बारे में क्या कहते हैं,
जो इनके चाहने वाले हैं वो इनको किन खसूसियात की वजह से पसंद करते हैं वो तो सुन लें जरा। इमरान खान साहब को क्यों पसंद करते हैं आप? स्टार भी है, सुपरस्टार है, सुपरस्टार है और वो हीरो ऑफ नेशन है, बल्कि हीरो ऑफ नेशन कम है उसके लिए। इमरान खान साहब क्राउड भी है और वोट भी है उसका, ऐसा नहीं है। अब ये उसके हक में अच्छा हुआ, 5 साल वो कर लेता तो शायद उसको कोई वोट ही नहीं मिलता। अभी ये ना, वाह वाह वाह, ठीक कह रहे हैं। सियासी शहीद हो गया है, अब इसके लिए अच्छा हो गया। आप उसकी सपोर्टर है? मैंने वोट नहीं दिया, मैं जनरल बात कर। अच्छा, आप सपोर्टर है वैसे? इनके हक में गलत हो गया, ये डिलीवरी दे ही नहीं। आप इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं? आए इधर आए। जी, इमरान खान के सपोर्टर हैं जी। अच्छा अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या? माशाल्लाह ये हीरो है, वो हीरो तो है, हीरो तो आप भी हैं माशाल्लाह। बड़े अच्छे उसके प्रोजेक्ट थे, लेकिन उसको उन्होंने काम ही अपोजिशन जब का वो आया वो उसको काम करने ही नहीं दिया। कौन सा अच्छा प्रोजेक्ट आ गई थी? सारे ही अच्छे प्रोजेक्ट है। एक बता दें, ये मुझसे पूछ रहा था कि बताओ कौन सा अच्छा प्रोजेक्ट। देखिए, हमने देखे नहीं है, बाकी देखे नहीं हम, लेकिन अच्छा निजाम चल रहा था। कौन सा लीडर पसंद है आपको? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। प्राइम मिनिस्टर, वो क्यों पसंद है आपको? 50% तो वो मॉडल है ना। मॉडल है, बिल्कुल कमाल आदमी है भी। ठीक है। और दूसरे 50% वो दिल के बहुत अच्छे हैं, जो हमें लगते हैं। नहीं, हमें भी लगते हैं। वो आपने बच्चे वाली तस्वीर नहीं देखी? कितने अच्छे? हाँ सर, कल देखी है मैंने। कल देखी, बड़ी अच्छी है। मॉडल है, 50% मॉडल है। 50% मॉडल है। मॉडल, बाकी मॉडल है, अच्छे कपड़े लगते हैं, अच्छी पर्सनैलिटी। बिल्कुल सर। मैं जाती तौर पर शहबाज शरीफ को बहुत लाइक करता हूँ। अच्छा, फिर ठीक है। तो ये आपके स्टार फिर शहबाज शरीफ है? जी बिल्कुल। इमरान खान भी लोगों के स्टार है ना भाई? इमरान खान स्टार तो है वैसे। स्टार वो देखें, लोग उनके फैन है। हाँ, स्टार है। देखें जो वो देखें, लड़के ने चप्पल पहनी हुई, कप्तान चप्पल। खान साहब के जो फैंस हैं ना बड़े अच्छे हैं, खान साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं। और जो खान साहब से मोहब्बत करते हैं, खान साहब एक स्टार हैं, तो खान साहब बड़े लकी हैं इस मामले में। लकी इसलिए हैं कि उनके जो चाहने वाले हैं ना वो सिर्फ क्रिकेट से प्यार करते हैं। सॉरी, इस तरह थोड़ी ना कहते हैं, उनसे खान साहब से प्यार करते हैं। उनकी नज़र में इमरान खान साहब से बड़ा लीडर कोई नहीं है। जो इमरान खान साहब करते हैं वो कोई नहीं करता। इमरान खान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म बन के अपने जो बनी गाला का घर था वो रेगुलराइज कराया, कोई बात नहीं, लीडर करवाता है। इमरान खान साहब के दौर में जब महंगाई हुई थी, कोई बात नहीं, पूरी दुनिया में महंगाई हो रही थी। इमरान खान साहब को जब पेट्रोल पंप माफिया ने ब्लैकमेल किया, कोई बात नहीं, बड़ा लीडर हमेशा ब्लैकमेल होता है। यानी कि हर चीज़ पर कोई बात नहीं कह के आगे चले जाते हैं। कभी कभी तरस भी आता है, लेकिन मैं बड़ा हैरान होता हूँ इस मोहब्बत के ऊपर कि ये क्या मोहब्बत है। ये अंधी मोहब्बत ने हमेशा इंसान को ना घाटा ही दिया है, नुकसान ही दिया है। अंधी मोहब्बत बड़ी खतरनाक होती है। अब क्योंकि खान साहब जो से हैं वो दोबारा अपोजिशन में आ चुके हैं। शुरू में तो पता ही नहीं चला ना उनको कि मैं अपोजिशन में आ गया हूँ। खान साहब को फिर पंजाब की हुकूमत भी किसी की खास मेहरबानी की वजह से मिल ही गई। पंजाब की हुकूमत मिली, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मिली। उन्होंने कहा अब मैंने चढ़ाई कर देनी है सेंटर के ऊपर, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। इससे पहले जब पंजाब में हुकूमत नहीं थी, उन्होंने फिर भी चढ़ाई करके देखी थी। पंजाब में उन्होंने लोगों ने ना बेचारे इतने जहादियों को मार मार के उनका धुआं निकाल दिया, और राणा साहब ने पता नहीं किस तरह की बातें की, बड़ी ज्यादती की। ऐसे थोड़ी ना करते हैं, ऐसे थोड़ी ना इनकलाब आएगा। इनकलाब लेने के लिए आ रहे हैं। अब उन्होंने पंजाब में हुकूमत आ गई है उनकी, सारे पर्चे पुर्चे जो उस दौर में हुए थे सब वापस हो गए, कानून चेंज हो गए, चीज़ें बदल दी गई। पंजाब के अंदर जितने पर्चे दर्ज हुए थे इनके अपने वजीरों के ऊपर सब वापस हो गए। यहाँ तक कि पहले इन्होंने हमें उस्मान बुज़दार का तोहफा दिया, उसके बाद इन्होंने हमें सबसे बड़ा डाकू कह रहा हूँ मैं, सबसे बुर्दबार जो सियासतदान चौधरी परवेज़ अलाई की सूरत में इन्होंने हमें दिया, वज़ीर आला दिया। ये पंजाब को तोहफे देते रहते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा को भी तोहफे देते हैं। पहले परवेज़ खटक की शक्ल में दिया, फिर महमूद खान की शक्ल में दिया। लेकिन मैं ये हैरान होता हूँ, मैं ये सच बात बता रहा हूँ आपको, अपने तजर्बे से, और जो मेरे आप बीती है वो बता रहा हूँ। इनकी हुकूमत की जब थी, कोई एक वज़ीर भी इनका खुश नहीं था, एक वजीर भी राजी नहीं था। हर कोई कहता था कि भाजी सानू मरवा गया, सानू तो समझ नहीं आती असी की कर रहे हैं। और अब जब दोबारा हुकूमत आई है इनकी, इन्होंने देखा लोग तो दीवाना वार निकल रहे हैं खान साहब के पीछे। तो लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, उन्होंने निकलना ही निकलना है, और जितने मौज मस्ती हो वो निकल जाते हैं, चले जाते हैं करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों को फिर दोबारा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, फिर दोबारा उनको गलत लिया जा रहा है। अब खान साहब ने, किसी ने खान साहब को दोबारा जाके कहा, सियाने बंदे ने, खान जी इन्होंने कोई नहीं निकलना। खान ने कहा है नहीं निकलना। फिर उन्होंने जाके वो हेल मोगैम्बो नहीं था, वो आपने फिल्म देखी होगी, हेल मोगैम्बो, कुछ शरारती लोग कहते हैं ये हिटलर का स्टाइल था, उन्होंने फोटो में भी लगाई हुई थी। लेकिन खान साहब ने उस तरह करके इनसे ओथ भी लिया। ओथ तो वैसे ऐसे होता है, जब आप कोई लेते हैं ना, ओथ लेते हैं, ओथ मैंने अहद करते हैं, तो अहद ऐसे होता है मेरे ख्याल से। ये जो अहद था, ये फिर मैं कुछ कहूँगा तो फिर कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे, पर उन सानू की हो जाओ नाराज़। लेकिन हमने तो एल्बम पूरी करनी है ना यार, ये तो देखें तकाजा भी तो है ना एल्बम पूरी करने का, हमारी तरफ से खान साहब को गिफ्ट जा रहा है। तो खान साहब अब उसका हेल मोगैम्बो वाला ओथ भी ले रहे हैं लोगों से, और मुझे लग रहा है कि खुद को क्या ही ना दे मोगैम्बो खुश हुआ।
वैसे सारे कंक्लूजन के बाद एल्बम तो कंप्लीट हो गई, लेकिन मैंने इस एल्बम को कंप्लीट करते हुए मैंने खुद एक चीज़ सीखी है कि इमरान खान साहब की सारी कामयाबी का सेहरा उनके मुखालफों के सिर पे जाता है, क्योंकि उनके मुखालफ इतने ढिले हैं कि वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिसका फ़ायदा खान साहब उठा के ले जाते हैं। और खान साहब उनकी किस्मत के वो इतने धनी पाए गए हैं कि वो ख़राब करके काम भी लोगों की दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अब जिनके दिलों में जगह बना रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं। सोचें, एक दफ़ा दोबारा इमेजिन करें, ये जो तमाम जहाद की बात कर रहे हैं, ये जो बार बार वो याद है आपको मजहबी टच है, थोड़ा सा खासा मजहबी टच भी दे दें, फिर मज़हब को इस्तेमाल करते हैं, मज़हब की बेजा उसकी इस्तिलाहात डालते हैं, गलतियाँ कितनी करते हैं। वो गलतियाँ भी मैं अब सुनाना नहीं चाहता आपको, क्योंकि बाज़ दफ़ा ज़ुबान स्लिप हो जाती है, क्योंकि मज़हब के मामले में बड़ा सेंसिटिव एक टॉपिक है और मैं मज़हब के मामले में ख़ुद बहुत सेंसिटिव हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को लेके मैं खुद बड़ा सेंसिटिव हूँ, इसलिए मैं वो वाली बात अभी आपको कहना नहीं चाह रहा। लेकिन उसके बावजूद आप ज़रा ये इमेजिन करें कि यही बंदा जिसको अभी आप कह रहे हैं कि ये निजात दहिंदा है, ये लीडर है, ये दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाए और दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के जो इसकी तमाम 4 साल की कारकर्दगी, इससे पहले भी इसकी तमाम स्ट्रगल उठा के देख लें आप, वो यू टर्न से भरी पड़ी है, उसमें इतने यू टर्न है। फिर जनाब खुद ही कहते हैं कि बड़ा लीडर यू टर्न देता है। लीडर्स के लिए यू टर्न बहुत ज़रूरी होती है। बड़ा लीडर यू टर्न्स तो लेता है, लेकिन अपनी कई भी बात से अगर मुकर जाएंगे, अगर अपनी कई भी बात को पूरा नहीं करेंगे तो वो किस किस्म का लीडर रह गया। आप बाद में जाकर कह देंगे मसलहतें क्रिएट कर देंगे, और फिर ये लाड है जो इनके चाहने वालों के दिलों में इनके लिए है, वो सिर्फ लाड है। ये लाडलापन निकाल दें इनके लिए। आप ये देखें कि मुल्क को कौम का कितना नुकसान हो गया इस सारे चक्कर के अंदर। वो याद है आपको, नवाज शरीफ चोर, नवाज शरीफ चोर, नवाज शरीफ को बंद कर देना मैंने, और नवाज शरीफ को एंड बाहर किने भेजा, याद है आपको? सर कहते हैं नवाज शरीफ बाहर चला गया, बाहर और बाहर भेजा किन्ने? कोई सवाल पूछना चाहेगा इनसे, किसने भेजा बाहर? हमने भेजा? कोई बाहर से कोई कुव्वत आके निकाल के ले गई? आपने भेजा, आपकी हुकूमत ने भेजा। बाद में अपनी हुकूमत को लोग कहते रहे कि झूठी रिपोर्टां, ये रिपोर्टां, नवाज शरीफ ठीक, नवाज शरीफ वो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें चलती रही इनकी। उसके विजुअल्स आप साथ चलते हुए देख रहे हैं। अब क्या उस पर वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एल्बम के एंड में ये बात ज़रूर लगाने की ज़रूरत है कि जो कौम है उसको अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है। मुल्क के साथ अपनी ज़ाती ज़िद को अपने दिल में रखते हुए मुल्क का नुकसान ना करें। मैं आपसे दरख्वास्त ये करना चाहता हूँ कि मेरी ज़ाती ज़िद है ना कि मैनू कोई पसंद नहीं पसंद यार, कोई और देख लो, लेकिन उस ज़िद के अंदर मुल्क का नुकसान करो किसी ऐसे बंदे को ऊपर ला के जो आपके सामने जिसकी तारीख बड़ी पड़ी है कि वो किसी चीज़ को सीरियसली लेता ही नहीं है, उसके लिए कोई चीज़ सीरियस है ही नहीं। वो चीज़ें जिस तरह करता है, जिस तरह सोचता है, जिस तरह उसकी तबीयत के अंदर आज भी, यानी कि 70-72 साल का होने के बावजूद भी उनके अंदर जो लाउबालीपन है, वो लाउबालीपन जाने का नाम ही नहीं ले रहा। वो जब सड़क पे चलता है आपको स्टाइल लगता है, मुझे तकब्बुर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये पता नहीं किस बात का गरूर है, वो जिस तरह अकड़ के चलता है मुझे वो बुरा लगता है। आपको अच्छा लगता होगा, आपको क्या स्टाइल है यार, क्या स्टाइल से चल रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या अकड़ के चल रहा है। लेकिन कईयों को बुरा लगता है, कईयों के दिल पे वो बात नागुज़ीर गुजरती है। तो ये तमाम चीज़ों को ज़हन में रखें। लीडर पहचानने में होश के नाखून लें। अगर आप इसी तरह लीडर पहचानते रहे तो कल को आप कहेंगे किसी फिल्मी स्टार को हीरो बना दो, क्योंकि फिल्म में उसने बड़ा अच्छा काम किया था इसलिए उसको हीरो बना दो। फिल्म में उसने गुंडे को मारा था, फिल्म में उसने ये किया था। ये सारी फिल्में ही हैं जो हमारे साथ अब तक चलाई जा रही हैं। आज तक कंक्रीट एक भी काम नहीं हो सका। आज तक कंक्रीट यानी कि जो मौजूद हो वो नज़र नहीं हो सका। वो पेशावर का 10 साल वहाँ हुकूमत करते रहे। सैलाब के दिनों में पेशावर खैबर पख्तूनख्वा एक्सपोज हो गया। सवात कलाम से लेके टांग तक खैबर पख्तूनख्वा एक्सपोज हो गया, उसके अंदर कुछ नहीं हो सका। तो ये किस किस्म की कारकर्दगी और किस किस्म की फॉलोशिप है, ये फेलोशिप है, क्या करना चाह रहे हैं, मतलब फॉलोअर्स किस किस्म के हैं, मेरे समझ से बाहर है। तो एल्बम मैंने बना दी है, एल्बम देखो तो मौजा लुटो, बाकी के अंदर ना समझ ना आवे तो मौजा ही मौजा। अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।